तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 का साइंस चैप्टर नंबर 4 के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, और ये है हमारा क्लास नंबर 5। पिछले क्लास में हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक। इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे 41 से लेकर 50 तक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें क्या कहा गया है, हेलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कक्ष यानी कि सबसे बहरे वाले कक्ष में। ठीक है, हेलियम में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, हेलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग ने देखा था पिछले कक्षा में। पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ में आ जाएंगे, पहला कक्ष में ही। ठीक है, और वही इसका अंतिम कक्ष होगा, चूँकि और आगे इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, इसमें हमसे पूछा गया है कितने इलेक्ट्रॉन वाले कक्ष को हम लोग अष्टक कहते हैं। तो पिछले जो क्लास था उसमें हमने बताया था क्या, जो फॉर्मूला होता है, मतलब किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका फॉर्मूला। तो कक्षा होता है KLMN। ठीक है, इसमें से इस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। इसमें होता है 8, इसमें होता है 18, इसमें होता है 32। इसमें हमने आपको बताया था कि इसको कैसे निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला भी हम लोग देख चुके थे। ठीक है, तो इसमें अष्टक का मतलब होता है 8, यानी कि कौन ठो कक्ष में आपका 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, अष्टक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जिस कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अष्टक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमसे कहा गया है परमाणु अंतिम कक्ष के अष्टक प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं। परमाणु जिसे अष्टक प्राप्त करना है, अष्टक प्राप्त करना है मतलब अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन को बनाना है। जैसे कि कोई परमाणु है, उसके अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये और एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर लेगा दूसरे परमाणु से। ठीक है, तो ये अष्टक प्राप्त कर लेगा। अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इसका बन जाएगा। ठीक है, तो जितना ग्रहण कर रहा है उसको हम लोग कहेंगे संयोजकता। अच्छा, उसके बाद ये भी होता है कि कहीं 2 इलेक्ट्रॉन है इसका बाहरी कक्ष में, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ अष्टक प्राप्त मतलब ये जो ग्रहण करेगा दूसरे वाला परमाणु वो भी अष्टक प्राप्त कर लेगा और ये भी अष्टक प्राप्त कर लेगा, चूँकि इससे दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी संयोजकता कितना हुआ, 2 हुआ इसका। और यहाँ ग्रहण किया गया, यानी सॉरी क्या बोलेंगे, यहाँ त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग संयोजकता के रूप में लेंगे। और यहाँ ग्रहण किए गए, सॉरी यहाँ ग्रहण किया गया है और यहाँ त्याग किया गया है। ठीक है, तो त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, संयोजकता। तो कभी हम लोग संयोजकता उसको कहते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन त्याग किया गया है। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन त्याग किया गया उतना। और कभी हम लोग इस प्रकार कहते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है उसी को हम लोग संयोजकता कहते हैं। ये किसके अनुसार होता है, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकतम मतलब जैसे कि ये 7 है, अंतिम कक्ष में 7 है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये इसे दिक्कत होगा। ठीक है, मतलब त्यागने में इसको दिक्कत होगा। और यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर मतलब कहीं से ले लेगा तो ये आसानी होगा। ठीक है, यदि इसको 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देना है तो उसके लिए परमाणु भी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, मतलब 7 परमाणु, या मतलब एक को देगा तो 7 परमाणु चाहिए। और यदि 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो किसी एक से ले लेगा, तो ये इसमें आसानी है होगा इसको, इसलिए हम लोग उसी को संयोजकता मानते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अब यहाँ कहता है कि अष्टक प्राप्त करने के लिए क्या क्या करता है, तो अभी हमने बताया ग्रहण भी करता है और त्याग भी करता है और साथ में साझेदारी भी करता है। कभी कभी इस प्रकार होता है कि जैसे कि एक ही इलेक्ट्रॉन, ये 2 परमाणु कहेंगे कि मेरा भी है और ये मेरा भी है। जैसे कि हाइड्रोजन का ये कहेगा मेरा भी है, और यही एक परमाणु क्या होगा, ये हाइड्रोजन का, वो भी कहेगा ये मेरा भी है। ठीक है, तो इसका और इसका इस प्रकार होगा कि ये आपस में साझेदारी कर लेंगे। मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, ये आपस में मिलकर दोनों इलेक्ट्रॉन को आपस में बांटेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें कहा गया है जिन तत्वों के परमाणु की बाह्यतम कक्ष में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं उसकी संयोजकता कितनी होती है।
जब बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन से पूर्ण रूप से भरा हो तो उसकी संयोजकता कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, 0 होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहा गया है फ्लोरीन की संयोजकता कितनी है? तो फ्लोरीन की संयोजकता कितनी है? 1 है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहा गया है परमाणु की संख्या कितनी संख्या के समान होती है? परमाणु की संख्या किसके संख्या के समान होती है? तो परमाणु की संख्या प्रोटॉन की संख्या के समान होते हैं, या फिर न्यूट्रॉन की संख्या के समान, या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या के समान, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है। तो क्या होगा? ये प्रोटॉन की संख्या के समान होती है। क्या? परमाणु संख्या। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या ये होता है, क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर। नेक्स्ट देखिए, इसमें कहा गया है एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अच्छा, अभी हमने देखा था कि परमाणु संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या। और यहाँ उल्टा पूछा गया है प्रोटॉन की कुल संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इसमें देखिए आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? ये आपका घेंगा रोग। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमसे पूछा गया है निम्न तत्वों में से कौन अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस मतलब जिनके अंतिम कक्ष में अष्टक हो। ठीक है, यानी कि अंतिम कक्ष जो है उसका पूर्ण रूप से भरा होता है। किसका? जो अक्रिय गैस होते हैं। ऑक्सीजन ऑप्शन में दिया गया है ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन या फिर आर्गन। तो वो है आर्गन आपका। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदैव सही है? एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, ये ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी में कह रहा है एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, ये ऑप्शन बी कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें कहा गया है एक परमाणु की प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, और ऑप्शन डी में कहा गया है एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। तो इसमें कौन वाला ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, तभी ये मिलकर उदासीन होते हैं। उदासीन का मतलब परमाणु, हम लोग जानते हैं परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताया सभी आपको अच्छे से मतलब याद कर लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे इससे आगे। और यदि जहाँ भी आपको दिक्कत कर रहा है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 51 से लेकर सॉल्व करेंगे 60 तक। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे फिर अगला क्लास में इससे आगे जो सॉल्व करेंगे।